आज हम बात करेंगे कि यूएस में जो शटडाउन हुआ है पूरी इकोनॉमी में, जो लोग अपनी जॉब्स पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें टाइम पर सैलरीज नहीं मिल रही थी किसी वजह से, और वो वजह क्या है वो हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ऑलमोस्ट 400 मिलियन एवरी सिंगल डे जो है यूएस को शटडाउन की वजह से इतना कोस्टिंग आ रहा है। अराउंड 7,50,000 फेडरल वर्कर्स आर फरलॉर्ड वाइल एसेंशियल स्टाफ सच एज मिलिट्री, ट्रैफिक कंट्रोलर्स आर वर्किंग विदाउट पे, यानी कि उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। जो 7,50,000 वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहे हैं उनको, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बर्डन उनकी इकोनॉमी पे आ रहा है। और ये आया किस वजह से है पहले ये जान लीजिए। देखिए यहाँ पे रीजन लिखे हुए हैं कि द शटडाउन स्टेम्स फ्रॉम अ डेडलॉक बिटवीन सीनेट and Democrats and Donald Trump's Republican majority. Democrat refused to support a short-term spending bill unless it included funding to extend subsidies under the Affordable Care Act. Democrat argue that without them, millions of families face sharp rise to health insurance premiums. So basically, इसको पढ़ के मोटा मोटा हमें ये समझ आ रहा है कि भाई वहां पर दो पार्टीज, यानी कि डेमोक्रेट्स और दूसरी आपकी रिपब्लिकन, जो कि ट्रंप भाई साहब की सपोर्टेड उस साइड से है। तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट जो पीपल है वहाँ के, उन लोगों के बीच में मतभेद हो रहा था किसी चीज़ को लेकर के कि जो बजट है यूएस का, वो पूरे साल में हमको इन इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ पे स्पेंड करना चाहिए। लेकिन वो एक निर्धारित नहीं कर पा रहे थे कि किस प्राइस पे या उस बजट को कैसे स्पेंड करना है। मान के चलिए, अगर बेहतर तरीके से समझना है कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज में दो टीम्स हैं, ए और बी। उन टीम्स को ये जिम्मेवारी दी जाती है कि हमारे साल की जो फंडिंग है ना, वो मान लो मैंने बोला 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख रुपए को आपको बेस्ट तरीके से लगाना है। अब कुछ लोग कहते हैं उसमें से कि भाई हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना चाहिए। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि हमें अपने टीचर्स पे पैसा लगाना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। तो दो ओपिनियन हो गए, दो रास्ते अलग अलग हो गए। और या एक तीसरा रास्ता वो इस चीज़ पे डिसाइड हो जाए कि हमें दोनों काम करने चाहिए, थोड़ा सा बजट इधर थोड़ा सा उधर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों ने अपने पॉइंट पे वो खड़े रहे और दोनों ने बोला कि या तो ये होगा या वो होगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पाए कि 1 लाख रुपए को स्पेंड करना कैसे है। तो ये पेंडिंग होता जा रहा था। अब 1 लाख रुपए जो आपने खर्च करने थे वो नहीं किए, यानी कि जिनकी सैलरीज पे करनी थी उस फंडिंग से, वो नहीं हुई। तो उसकी वजह से जो है, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज और वर्कर्स काम कर रहे थे, वो आना बंद कर गए, वो फरलो पे चले गए। तो दे आर नॉट कमिंग टू द जॉब बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट। हाउएवर जो दूसरी चीज़ें जैसे मिलिट्री ऑपरेशन हैं या फिर जो आपकी एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, वो अभी भी चल रही हैं। लेकिन दूसरी जो लोग जैसे पार्क संभालते थे, कोई लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे, सरकारी दफ्तरों में, वो आना बंद कर गए हैं। और ये चीज़ें आपके सामने हैं, जो वहाँ पे ओपन है और दूसरी क्लोज हो गई। यूएस पोस्टल सर्विस चल रहा है, मेडिकेयर चल रही है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, बैंक, कोर्ट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड ऑल। बट जो बंद हो चुका है, वहाँ पे नेशनल पार्क्स नहीं खुले हैं, विजिटर सेंटर एंड टूर फॉर फेडरल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बंद हैं, और फिर उसके बाद म्यूजियम्स भी नहीं ओपन हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द ट्रम्प्स इकोनॉमी। हाउएवर आपने देखा होगा पहले ट्रम्प की वजह से कितने ज़्यादा टैरिफ्स इंपोज किए जा रहे थे उनकी इकोनॉमी। आई मीन दे वर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर मनी इन टू देयर इकोनॉमी, बट नाउ ड्यू टू दिस unfortunate incident in their economy, I think that whatever the funds they have collected by the unsolicited manner, which was favorable to their economy but not to the entire world as a globe, now all that money is going to be get out of their economy again, I believe. So this is what the complete breakdown of the services or the departments which are going to be impacted. So these are the two you can see इन दोनों पार्टीज में, मतलब जो टीम ए टीम बी, जिनमें दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ, मतभेद हुआ, जिसकी वजह से बिल बजट जो था वो आपका कहाँ खर्च करना है, वो चीज़ कंसेंसस एग्रीमेंट नहीं हो पाया, और इस वजह से शटडाउन वहाँ पे जैसी स्थिति बन गई। और 1 अक्टूबर से वो चीज़ वैसे स्टार्ट हो गई थी। एंड दिस इज द हिस्ट्री। पहले पहले यूएस में कब कब शटडाउन हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहले भी हुए हैं, लेकिन 2019 के बाद सीधा अभी ये 5-6 साल के बाद शटडाउन हुआ, और अभी कुछ पता नहीं कि ये कब तक चलेगा। तो ऐसी न्यूज़ देखने के लिए और अच्छी आसान भाषा में समझने के लिए फॉलो विकसित युवा एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय।